कहानी का नाम, वो पेड़ जिसने मेरी जान बचाई। एक छोटा सा बीज, एक गरीब बच्चा और एक वाक्य, ये पेड़ एक दिन तेरी जान बचाएगा। आज आप एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं जहां एक पेड़ ने केवल छाया नहीं दी, बल्कि उम्मीद दी, जीने का मतलब दिया और सम्मान भी। ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं, ये एक पर्यावरण प्रेमी युवक की जंग की कहानी है, एक हरे सपने की कहानी। एक बार सुनिए, फिर आप कभी भी पेड़ों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो पेड़ जिसने मेरी जान बचाई, एक जिंदगी को बदल देने वाली कहानी। सन 1997, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक छोटा गांव नवग्राम। तेज बारिश हो रही थी। 10 साल का एक लड़का सुदीप कीचड़ से भरे खेत में खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा बीज था, उसके पिता का दिया हुआ आखिरी तोहफा। मरने से पहले पापा ने कहा था, सुदीप, इस बीज को जमीन में बो दे, एक दिन ये पेड़ तुझे सब कुछ देगा, छाया, शांति और जिंदगी। बारिश तेज थी, लेकिन सुदीप ने अपने नन्हे हाथों से वो बीज मिट्टी में लगा दिया। टिन की छत पर पड़ती बारिश की आवाजों के बीच उसके गालों पर आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। सुदीप स्कूल जाता, फिर गांव के चाय की दुकान पर काम करता, घर चलाने के लिए। लेकिन रोज स्कूल जाने से पहले और बाद में वो उस छोटे पेड़ के पास जाता, उसे पानी देता, सूखे पत्ते हटाता और कभी कभी उससे बातें भी करता। बड़ा हो जा मेरे दोस्त, एक दिन तू ही मेरा सब कुछ बनेगा। गांव वाले हंसते थे, कहते, पेड़ों से बात करता है, पागल है। पर सुदीप जानता था, वो पेड़ उसका दोस्त है, परिवार है और शायद भविष्य भी। 18 साल का होते होते सुदीप की मां बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। मां ने जाते जाते बस इतना कहा, तू पेड़ लगाता है, दूसरों को बचाने की बात करता है, अब खुद को भी बचा ले बेटा। मां की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो गुमसुम हो गया, किसी से बात नहीं करता, लेकिन रोज जाकर उस पेड़ के नीचे बैठा रहता, चुपचाप, अकेले। एक दिन खबर आई, वो जमीन जहां उसका पेड़ था, किसी ने खरीद ली है। नई कंपनी आएगी, फैक्ट्री बनेगी, पेड़ काटे जाएंगे। सुदीप दौड़ा, जमीन पर गिरकर मिन्नतें करने लगा, ये पेड़ मेरे मां बाप की याद है, कृपया इसे मत काटिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पर सुदीप ने हार नहीं मानी। अब वो पेड़ के नीचे बैठने लगा, दिन रात, एक पुराना चादर, एक पानी की बोतल और एक तख्ती लेकर। तख्ती पर लिखा था, इस पेड़ ने मेरी जान बचाई है, अब मैं इस पेड़ की जान बचाऊंगा। लोग हंसते, वीडियो बनाते, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक पागल लड़का जो पेड़ के लिए लड़ रहा है, पर वही पागलपन बन गया ताकत। पत्रकार आए, न्यूज चैनल वाले आए। सुदीप की आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द, पर इरादे में लोहे जैसी मजबूती। एनजीओ की मदद से सुदीप कोर्ट पहुंचा। कई छात्र छात्राएं उसके साथ खड़े हो गए। वीडियो वायरल हुआ। एक पेड़ के लिए एक लड़के की लड़ाई। कोर्ट ने आदेश दिया, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। यह अब जनता की स्मृति है और सीख भी। गांव वालों ने पहली बार सुदीप को सम्मान से देखा। एक बुजुर्ग बोला, तू पागल नहीं बेटा, तू हमें आंखें दे गया। सुदीप ने अब ग्रीन सुदीप फाउंडेशन की स्थापना की। वो पूरे बंगाल में घूम घूम कर बच्चों को पेड़ की कहानी सुनाता, हर गांव में पेड़ लगाता। जिस पेड़ ने उसे बचाया, वो अब उसके संगठन का प्रतीक बन गया। फैक्ट्री के मालिक महेंद्र सिंह खुद आया और कहा, तुम्हारे जिद ने मेरी सोच बदल दी। अब मेरी कंपनी का एक हिस्सा सिर्फ पेड़ लगाने के लिए है और उसका जिम्मा तुम्हारा। 3 दशक बीत गए हैं, वो पेड़ अब विशाल हो चुका है, उसकी छाया गांव से शहर तक फैली है। सुदीप अब बूढ़ा हो चुका है,
एक दिन वो फिर उस पेड़ के नीचे बैठता है और कहता है, तुझे मैंने कभी छोड़ा नहीं, पर सच्चाई ये है, तूने मुझे कभी मरने नहीं दिया। तू ना होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। 3 दिन बाद खबर आई, पर्यावरण सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होंगे सुदीप घोष। ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं, ये है भरोसे की। एक बीज जिसे समय, प्यार और देखभाल मिले, वो एक दिन जिंदगी देने वाला बन सकता है। अगर हम सब एक एक पेड़ लगाएं, तो एक दिन वही पेड़ किसी की जान बचा सकता है, शायद आपकी भी। आज लगाओ एक पेड़, क्योंकि कल वो बन सकता है आपकी कहानी का हीरो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए। धन्यवाद। हरे रहें, भले रहें।